आइए आज जानते हैं हम एक वीर योद्धा के बारे में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन, बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना, कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 9 मई को जयंती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। बताते हैं कि ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला था। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यहीं जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1,600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3,500 से लेकर 7,800 सैनिकों की जान चली गई थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह की बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी गई थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया था जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। दिवेर का युद्ध, जब 36,000 मुगल सैनिकों ने मेवाड़ के सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। दिवेर का युद्ध विक्रम संवत 1640 को विजयादशमी के दिन हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया था। इसके बाद लगभग समस्त मेवाड़ पर प्रताप कर शासन स्थापित हो गया। दिवेर युद्ध इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार प्रताप ने अपनी रक्षात्मक युद्ध नीति में परिवर्तन कर आगे बढ़कर आक्रमण की नीति अपनाई। इस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों को बुरी तरह पराजय हुई। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के पुत्र युवराज अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से वार किया। भाला सुल्तान खान के शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। सुल्तान रिश्ते में अकबर का चाचा लगता था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी परंपरागत किले जीत लिए थे। अब केवल चित्तौड़ का किला ही उनकी पहुंच से बाहर रहा था। इसलिए अकबर ने अपनी पूरी शक्ति चित्तौड़ दुर्ग को बचाने में लगा दी तथा चित्तौड़ के किले में तथा उसके आसपास के इलाकों में कई हजार सैनिक तैनात कर दिए। और कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खान को अपनी तलवार से घोड़े सहित काट डाला। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के 11 रानियां थीं, जिनमें में से अजबदे पंवार मुख्य महारानी थी और उनके 17 पुत्रों में से अमर सिंह महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के 14वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।